काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज उत्कर्ष जैन, केमिस्ट्री फैकल्टी एट स्टेप अप जेई एंड करंटली परसुइंग बीटेक फ्रॉम एनआईटी जालंधर। इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही आसान तरीके से आपके बीच में मैं रखता हूँ। एंड अपने जो मेन एग्जाम है जेई मेंस जेई एडवांस, उसकी अच्छी तैयारी हम यहाँ पे करते हैं। और अभी हम इसमें कंटिन्यू करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर। एक्चुअली लास्ट लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, लेक्चर नंबर 9, जिसमें हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा था। उस तक हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। लेक्चर 1 टू लेक्चर 9 हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली है। आज हम करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज क्वेश्चन सॉल्विंग। क्वेश्चन सॉल्विंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिना क्वेश्चन के तो क्या ही है, एग्जाम में हमारे न्यूमेरिकल सी ज्यादातर आते हैं, थ्योरी भी आती है, न्यूमेरिकल भी आते हैं। बट इस चैप्टर में न्यूमेरिकल नहीं है, इस चैप्टर में केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे। थ्योरेटिकल हमारे चैप्टर है, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे एंड वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होने वाले हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे 2019 2020 के, क्योंकि रिसेंट क्वेश्चंस के आने, रिसेंट क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है आने का, उसी के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस है, रादर देन कि हम 1998 1999 2000 के सॉल्व करें। वो भी आप करना अपने आप से करना है, जरूर करना। मैं आपको बता रहा हूँ 36 ईयर्स 37 ईयर्स इस टाइप के हमारा अरिहंत की एक बुक आती है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उस बुक को लेना, सॉल्व करना। सॉल्व करने से दो चीजें होती हैं। पहला तो बहुत मजा आता है सॉल्व करने से भाई, क्वेश्चन सॉल्व करने में अलग ही यार, एक क्वेश्चन बनता है ना तो अलग ही हमारा अलग ही एक फीलिंग ऑफ अचीवमेंट होती है। एंड सेकंड थिंग कि जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। उनको सॉल्व करने से, उनको सॉल्व करेंगे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको आपको किस तरीके से लेक्चर को देखना है, इसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखो, आप अपने मन से देखेंगे, अपनी मर्जी से देखेंगे तो बहुत कम आपको फायदा करेगा। जैसे कि डॉक्टर हमको कोई दवाई देता है, कोई मेडिसिन देता है, तो उस मेडिसिन को खाने के बहुत तरीके हैं। हम पानी से भी ले सकते हैं, हम गर्म पानी से भी ले सकते हैं, हम उसको दूध से भी ले सकते हैं। बट डॉक्टर हमको सजेस्ट करता है कि आप सिर्फ सिर्फ पानी से लेना, या फिर गुनगुने पानी से लेना, या फिर दूध से लेना। क्यों? क्योंकि डॉक्टर उसका जो मैक्सिमम बेनिफिट आपको बताता है कि आप पानी से लेंगे तो ठीक है, आप ठंडे पानी से उसको ले सकते हैं, नॉर्मल पानी से ले सकते हैं, लेकिन अगर आप दूध से लेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस लेक्चर को आपको कैसे देखना है। इस लेक्चर को आपको सिंपल बैठ के नहीं देखना है कि आपने मम्मी से चाय बनवा ली, साइड में मछली रखी है, साइड में नमकीन रखी, नमकीन खाने, चाय पी रहे हैं, हाँ हाँ। कॉपी पेन लेना है, मैं क्वेश्चन यहाँ पे नोट करूंगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और अपने को +1 पॉइंट देना अगर आपको क्वेश्चन सही होगा। दिस इज द वे, टेबल चेयर पे बैठ के करना है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। एंड सही बताऊं, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में अलग ही मजा आता है। आई नो अपना अपना टेस्ट होता है, सबको पसंद नहीं आती इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट मुझे तो काफी पसंद है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है ना, तो इसमें इंटरेस्ट जगाया जा सकता है बहुत ही आसान तरीके से। आप इसको एज अ स्टोरी पढ़िए, एज अ स्टोरी पढ़िए, क्योंकि एकदम थ्योरिटिकल होता है, बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स चीजें इसके अंदर होती नहीं है। एज अ स्टोरी की तरह हम इसको समझ सकते हैं एंड ईजी, इतना कठिन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर है हमारा पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल। और आज हम इसके क्या करने वाले हैं, PYQs, PYQs, ठीक है। हम इसके PYQs आज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप कमेंट में अब तक जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है उसको लिखिए, जो भी हमने पढ़ा हो, ठीक है। क्यों? मैंने आपको हर वीडियो में आपको मैं बताता हूं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके भूलने के चांसेस अभी नहीं, आज से 10 साल बाद भी एकदम जीरो हो जाएंगे, क्योंकि आपने उसमें एफर्ट लगाया है उसको याद करने में, ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग, मैं आपसे हर बार कहता हूं, द रीडिंग, बुक रीडिंग, रेफरेंस रीडिंग, द हैबिट ऑफ रीडिंग। आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर रीड करने की हैबिट को आपको डालना ही होगा, तब जाके आपको इसका फायदा होगा। अगर अब तक आपने ये चैप्टर रीड नहीं किया एनसीईआरटी से या किसी और रेफरेंस बुक से, तो अभी रीड करिए, रीड करने के बाद ही इस वीडियो को देखना, ठीक है। प्रीवियस जो भी वीडियो है उनको भी आप जल्दी जल्दी देख सकते हैं। 1.5x पे मैंने काफी शॉर्ट में बताया है एंड काफी ज्यादा हमारा छोटी वीडियोस हैं, छोटे तो नहीं है लेकिन हाँ मैंने छोटा करने की कोशिश पूरी करी है, वो तो बढ़ गए, आई नो इट, बट ठीक है आप देख सकते हैं 1.5 2x पे, ठीक है। चलिए
तो सबसे पहला क्वेश्चन हम इसके अंदर देखते हैं। चलिए, मैंने आपको बोला था कि आप कमेंट में मुझे लिख के बताइए जो जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, तो मैं आपको एक बार रिकॉल करा ही देता हूँ, वरना आप कहेंगे सीधे सर ने क्वेश्चन करा दिया, रिकॉल नहीं कराया, रिवाइज नहीं कराया। तो हमने सबसे पहले इसमें पीरियोडिक टेबल क्या है, सबसे पहले हमने ये समझा था क्यों जरूरत है क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि जब चीजें क्लासीफाई होती हैं तो ज्यादा आसान उनको स्टडी करना हो जाता है। सेकंड हमने पढ़ा था हिस्टोरिकल में, हिस्ट्री में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या क्या पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से लोगों ने इसको क्लासीफाई करने की कोशिश करी है। लाइक मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल माना गया था। दिया तो न्यूलैंड में ने भी था, डोबरिन ने भी दिया था, लेकिन उनके जो क्लासिफिकेशन उतने खास नहीं थे। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आता है जिसमें हम जिसको दिया था हमारा मॉजली ने, जिसको मॉजली लॉ भी बोलते हैं, कि द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इसमें की केमिकल फिजिकल दोनों ही प्रॉपर्टीज आ जाया करती हैं। ठीक है, उसके बाद एक एक करके हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। एटॉमिक रेडियस, ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी एक ही बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, पेनिट्रेशन इफेक्ट, ये सब हमने इसके बीच में पढ़ा था। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एंड सबसे पहले मैं यहाँ क्वेश्चन नोट डाउन करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे उसके ऑप्शंस लिखूंगा, नो डाउट आपको उसमें से एक पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सब मेंस में आए हुए हैं, कौन सी ईयर में आए हैं ये भी अगर आप चाहोगे तो मैं लिख दूंगा, क्योंकि मेरे पे अभी वो नोट डाउन नहीं है कौन सी ईयर में है, बट आप अगर सर्च करेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर में ये मिल जाएंगे क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, देखो कितना आसान क्वेश्चन आया था और मेन में आ चुका है 2019 में। ठीक है, इन जनरल द प्रॉपर्टीज दैट डिक्रीजेस एंड इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल रिस्पेक्टिवली, मतलब केवल हमें ये बताना है जनरल में कौन सी प्रॉपर्टीज डिक्रीज करती है, इंक्रीज करती है डाउन अ ग्रुप। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन नोट डाउन करिए। इन जनरल द प्रॉपर्टीज that in properties that increases down a group, decrease and increase down a group, decrease and increase down the group in periodic table respectively। मैंने इन periodic table यहाँ पे लिखा नहीं है, आप मतलब बहुत ज्यादा ऑब्वियस है वो। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इसके ऑप्शन सबसे पहले क्वेश्चन को वीडियो को पोस्ट करके क्वेश्चन का जो भी आंसर है वो आप कमेंट में लिखिए। ठीक है, इन जनरल द प्रॉपर्टीज दैट डिक्रीज एंड इंक्रीज डाउन अ ग्रुप रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब है पहले वो प्रॉपर्टी देखनी जो डिक्रीज करेगी, उसके बाद देखनी जो इंक्रीज करेगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, यस बिल्कुल डिक्रीज करती है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस क्या एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, बिल्कुल करता है। ये तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया, हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब इन तीनों ऑप्शन को हम एक बार नजर डालेंगे पेपर के अंदर, कहीं हम गलत तो नहीं कुछ सोच रहे हैं, कहीं हमने क्वेश्चन तो गलत नहीं पढ़ दिया। तो एक बार हम क्वेश्चन को और रीड करके इन तीनों ऑप्शन को और देखेंगे। इन जनरल द प्रॉपर्टीज दैट डिक्रीज एंड इंक्रीज डाउन द ग्रुप रिस्पेक्टिवली, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, नहीं। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है लेकिन पहले डिक्रीज है उसके अंदर, नहीं। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों ही डाउन द ग्रुप डिक्रीज करते हैं लेकिन एक उसमें इंक्रीज है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एटॉमिक रेडियस। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कोई दिक्कत है? एंड अगर आपका ये सही है तो सही होना भी चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, गलत होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, ना सेकंड क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑर्डर। नाउ द सेकंड क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो कि आ जाया करता है एंड इज अ मीडियम टाइप क्वेश्चन, इज मीडियम टू टफ हम इसको कह सकते हैं। एंड इस क्वेश्चन से आपकी रैंक बनती है, इन टाइप के क्वेश्चन से आपकी रैंक बनती है, क्योंकि सब इसको कर नहीं पाते हैं और जो कर लेते हैं इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वो रैंक अपनी बूस्ट कर जाते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई सेकंड है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ionic radii, the correct order of ionic radii of O 2 negative and 3 negative, F negative, Mg 2 positive, Na positive, Mg 2 positive, Na positive, Al plus 3। ठीक है, हमें इसमें क्या बताना है? ठीक है, वो बाद में देखते हैं, पहले ऑप्शन लिखते हैं। द लास्ट वन इज
N3 नेगेटिव। पता है एक रूल है, मतलब कहीं मैंने किताब में पढ़ा था, 4 टाइप के पर्सन्स होते हैं, पीपल होते हैं, ह्यूमन बीइंग होते हैं। एक होते हैं, एक मिनट, ठीक है, मैं आपको बता रहा था कि 4 टाइप के हमारे पर्सन्स होते हैं, जैसे कि इस तरीके से होते हैं। 4 टाइप के पर्सन्स होते हैं इस तरीके से, जैसे कि हमारा क्वाड्रेंट होता है ना, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। तो ऐसे हमारे 4 टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। पहले लोग होते हैं जो कि केवल अपने प्रेजेंट में जीते हैं, प्रेजेंट में खुश रहते हैं, अपने आराम से, प्रेजेंट अपना अच्छा है, बस खत्म करो बात को। एक वो टाइप के लोग होते हैं, ठीक ना। तो उनको जो भी वो ऑथर था उनको उसने इसमें लिखा, इस क्वाड्रेंट में रखा, ठीक है। एक लोग होते हैं जो ना तो प्रेजेंट में खुश रहते हैं, ठीक है, ना तो वो प्रेजेंट में खुश रहते हैं, सॉरी इसको छोड़ो। एक टाइप के लोग होते हैं जो कि प्रेजेंट में तो वो बहुत ज्यादा ही मतलब ऐसे रहते हैं दुखी दुखी से, लेकिन फ्यूचर की बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहेंगे, दिन रात पढ़ते रहेंगे, या फिर जो भी काम उनको फ्यूचर में करना है उसके लिए लगे रहेंगे, ठीक ना। एक वो लोग होते हैं, उसको ऑथर ने इसमें लिखा है। एक लोग होते हैं वो प्रेजेंट में भी खुश रहते हैं और फ्यूचर के लिए भी हमेशा पढ़ते रहेंगे, हमेशा पढ़ते रहेंगे फ्यूचर के लिए, वो उनको इस क्वाड्रेंट में रखा है, ठीक ना। मैं ABCD कह देता हूँ, ABC। और एक टाइप के लोग होते हैं जो ना तो खुद प्रेजेंट में खुश रहते हैं, ना फ्यूचर के लिए अपने लिए कुछ करते हैं, और दूसरे को डिमोटिवेट करते हैं, उसको हमने डी क्वाड्रेंट में रख दिया, ठीक है। तो आपको किस टाइप का बनना है? आपको ए टाइप का बनना है। आप ऐसा नहीं है कि जैसे कि आप अपने अपनी जो एग्जाम है, जी मेंस, जी एडवांस, आप उसके लिए स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप लगे हुए हैं। आप 3-4 घंटे पढ़िए, उसके बाद 5-10-15-20 मिनट, आधे घंटे का रेस्ट ले सकते हैं आप वीकेंड पे मूवी देखने जा सकते हैं, इट्स नॉर्मल, इट्स नॉर्मली, कोई मतलब ऐसी बात नहीं है। आप दोस्तों के संग पार्टी कर सकते हैं वीकेंड पर, बट आप अपना काम कंप्लीट करके रखिए। क्योंकि पता है क्या होता है ना, जो बी टाइप के लोग होते हैं ना, जैसे कि मान लो बी टाइप का कोई लोग है और उसको IIT मिल गया मान लो, तो उसको ना खुशी नहीं मिलेगी, उसको रिलीफ मिलेगा। एंड रिलीफ एक टाइम के लिए रहता है, 1 दिन के लिए रहेगा, 2 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, उसके बाद फिर वो इसका नॉर्मल रूटीन हो जाएगा। एंड वो खुशी उसकी बरकरार हमेशा नहीं रहेगी। इस पर्सन की हमेशा खुशी बरकरार रहेगी, क्योंकि उसको कोई रिलीफ ही नहीं है। उसको रिलीफ तो मिलेगा, मतलब वो ठीक है, आपके ए टाइप के पर्सन को रिलीफ उसको मिलेगा, लेकिन उसकी नॉर्मल रूटीन है ना, हमेशा की रूटीन, उसको हमेशा खुश रहना है, उसको ये पता है, उसको नहीं मिलता तब भी वो खुश रहता है, उसको मिल गया तब भी वो खुश है, ठीक ना। उसने मेहनत करी उसके लिए, ठीक ना। मान लो बी टाइप का कोई पर्सन है, उसने खूब मेहनत करी, इतना लगा रहा है, वो प्रेजेंट में भी खुश नहीं होगा, खुश नहीं रहा, तो उसको अगर वो चीज नहीं मिलेगी ना, तो वो डिप्रेशन टाइप में आ जाएगा। लेकिन वही ए टाइप का जो हमारा पर्सन है, अगर मान लो उसने खूब मेहनत करी और वो ऐसा पर्सन है, वो हमेशा खुश रहने वाला है, हमेशा खुश रहने वाला है, अगर उसको चीज को नहीं मिलेगी ना, तो वो खुद जानता है, अपने दिल से जानता है कि मैंने मेहनत करी थी, बट ठीक है नहीं मिली, आगे और अपॉर्चुनिटी हम अपने लिए क्रिएट करनी है। तो आपको ए टाइप का पर्सन बनने की कोशिश करनी है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियस ऑफ O2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव, F नेगेटिव, N3। तो इसमें बहुत सिंपल है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। क्या बताया था मैंने आपको कि जो कैटायंस होते हैं उनका जो एटॉमिक साइज होता है वो डिक्रीज कर जाता है, जो एनायन होते हैं उनका एटॉमिक साइज इंक्रीज कर जाता है। क्यों कर जाता है? क्योंकि कैटायन के अंदर हमारा जो पॉजिटिव है, हमारा जेड इफेक्टिव है, वो इंक्रीज करेगा। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने के कारण जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो और ज्यादा ही अट्रैक्ट होंगे और साइज डिक्रीज कर देंगे। वहीं एनायन के अंदर रिपल्जन बढ़ेगा और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो और ज्यादा दूर जाएंगे। तो बहुत सिंपल है, अगर हमें साइज में देखना है तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा छोटा होगा। तो सबसे छोटा कौन होगा इसमें? हमारा सबसे छोटा होगा हमारा Al+3, ठीक है। यहाँ पे 2 हमारे ऑप्शन उनको मिल गए। उसके बाद हम इसमें देख सकते हैं Mg+2 Na पॉजिटिव, F नेगेटिव, O3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। किस किस का सही था नीचे आप कमेंट में लिख सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमें इस वीडियो में 10 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी हम करते हैं। द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा, ये क्वेश्चन है जो कि एडवांस लेवल का है, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, एडवांस लेवल का, या फिर जेईई मेंस में भी आ सकता है, लेकिन हाँ क्वेश्चन में दम है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और ये जेईई मेंस में ही आया है, वैसे तो एडवांस में आया भी नहीं है। जेईई मेंस 2020 में क्वेश्चन हमारा आया है। द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर, द एलिमेंट विथ atomic number, the element with atomic number 101 and 104 belongs to ठीक है। तो उसमें 4 ऑप्शन हैं, A B C D। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दो हमको एलिमेंट दी है, एक का एटॉमिक नंबर 101 है और एक का एटॉमिक नंबर 104 है। ये कहां से बिलोंग करते हैं?
क्या क्वेश्चन है भाई, बस एटॉमिक नंबर दे दिया, हमें बताना कहां से बिलोंग करते हैं, इसको कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है आपको इसके लिए थोड़ा सा याद करना है। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 या फिर लेक्चर नंबर 2 में बताया था, 2 3 या फिर 4 से, मेरे लेक्चर ध्यान नहीं है, आप देखना, मैंने एक लेक्चर में आपको ये बताया था कि एक्टिनोइड कहां से स्टार्ट होता है कहां से खत्म होता है, लेंथेनोइड कहां से स्टार्ट होता है कहां से खत्म होता है। 2 3 तरीके इसको करने के, ऐसा नहीं एक तरीके तो मैंने बता दिया होगा, लेकिन एक तरीके मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जो हमारे लेंथेनोइड होते हैं वो 58 से स्टार्ट होते हैं 71 तक जाते हैं, ठीक है। और जो एक्टिनोइड होते हैं वो 90 से स्टार्ट होते हैं और 103 तक जाते हैं, ठीक है। ये बात हमको समझ में आ गई। हमको ये भी पता है कि लेंथेनोइड और एक्टिनोइड दोनों ही ग्रुप 3 से बिलोंग करते हैं, ये बात भी हमको पता है, ठीक है। अब ये 104 है, 103 पे हमारा एक्टिनोइड खत्म हो गया, 103 पे हमारा एक्टिनोइड खत्म हो गया, तो ग्रुप 104 कहां पे आ जाएगा, ग्रुप 4 पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, हमारा ये एक्टिनोइड है, ये है ग्रुप 3, ये होगा ग्रुप 4 ये एक्टिनोइड खत्म होंगे तो ग्रुप 4 पे आएगा 104, ठीक है। तो हमारा ग्रुप 4, तो 104 हो गया ग्रुप 4, तो ए ऑप्शन या फिर हमारा सी ऑप्शन, हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बी और सी हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब हम पे ए और सी में से एक चूज करना है हमको, ठीक है। नाउ देखते हैं 101 90 से 103 के बीच में आ रहा है तो एक्टिनोइड होगा, तो एक्टिनोइड हमारा है सी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एक और तरीका है इसको करने का, वो तरीका हो सकता है हम इनको पीरियड वाइज डिवाइड करें। पीरियड वाइज कैसे डिवाइड करेंगे, मैजिक नंबर से, मैजिक नंबर आपको पता है ना, 2 8 8 18 18 वो याद है ना, इस तरीके से, ठीक है। दिस इज द वे टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर अपन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर अपन चलते हैं। द प्रोसेस दैट इज नॉट एंडोथर्मिक इन नेचर, द प्रोसेस दैट इज नॉट एंडोथर्मिक इन नेचर, ये भी थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। द प्रोसेस दैट इज नॉट एंडोथर्मिक इन नेचर, वो कौन सा प्रोसेस है जो एंडोथर्मिक नहीं होगा। इसमें 4 हमको ऑप्शंस दे रखे हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी। आर्गन प्लस इलेक्ट्रॉन, करिए सॉल्व करिए। द प्रोसेस दैट इज नॉट एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन में ये समझना होगा एंडोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक कौन सा प्रोसेस होता है। एंडोथर्मिक वो प्रोसेस होता है जिसमें हमको हीट देनी पड़ती है, एक्सोथर्मिक वो होते हैं जिसमें हमको हीट मिलती है। एक्सोथर्मिक अपने आप होंगे क्योंकि एनर्जी उसमें रिलीज होती है, एंडोथर्मिक अपने आप नहीं होंगे, उसको हमें जबरदस्ती कराना पड़ेगा, जबरदस्ती हमको हीट देनी पड़ेगी, तब जाके वो रिएक्शन होगी, ठीक है। तो एंडोथर्मिक हमको इसमें देखना है। सबसे पहला रिएक्शन देखिए, या तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं या हम चूज कर सकते हैं कौन सा एंडोथर्मिक होगा, ठीक है। तो एलिमिनेट करते हैं सबसे पहले हम, सी वाला ऑप्शन देखिए, यहां नेगेटिव यहां इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्स करेंगे, तो ये प्रोसेस, सॉरी इसमें हमें नॉट करना है, नॉट, ठीक है, इसमें नॉट लिखा है, यही क्वेश्चंस हमें गलत करवा देते हैं, यही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं नॉट के चक्कर में। तो नॉट हमको अच्छे से देखना है। अब बच्चे को एंडोथर्मिक देख के लिखाएंगे, जैसे कि सी वाला है वो एंडोथर्मिक लिखा है, इसको लगाएंगे, भाई नॉट है, हमें इसमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सा वो बताना है, तो सी वाला हमारा एंडोथर्मिक है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। एंडोथर्मिक क्यों है, ये नेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आपस में रिपल्सन होगा। फोर्थ वाला, इसमें हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक स्टेबल एटम में से इलेक्ट्रॉन हम निकालना चाहते हैं, उसको अनस्टेबल करना चाहते हैं, एंडोथर्मिक हमारा ये होगा। अब आर्गन और अब जैसे कि हाइड्रोजन को हम इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है, तो एलिमिनेट करके हम देखते हैं। तो आर्गन प्लस इलेक्ट्रॉन हमारा Ar नेगेटिव बन रहा है, ठीक है ना। सेम बात जो Na में बात है वही आर्गन में बात है, ठीक है। आर्गन एक स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल गैस है,
उसमें हम इलेक्ट्रॉन देंगे, उसको अनस्टेबल करेंगे। और आर्गन एक हमारा नोबल गैस होती है जो कि अपने आप में बहुत स्टेबल होती है, क्योंकि फुली फिल्ड उसका अपना आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये भी हमारा हो गया एलिमेंट। बचा क्या हमारा? बी हमारा यहाँ पे बचता है, हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन H नेगेटिव। तो ये क्वेश्चन एलिमिनेशन से होगा। आप सीधे देख के इसको नहीं बता सकते हैं कि यार ये वाली रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक होगी, सीधे देख के आप नहीं बता सकते हैं इसको। इसका एक्सोथर्मिक होने का एक और रीजन है, वो रीजन है इसकी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमारा एक इलेक्ट्रॉन होता है 1s1, एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा तो 1s2 हो जाएगा। एंड दिस इज द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हीलियम। सो दिस कन्फिग्रेशन इज वेरी स्टेबल। ओके, समझ में आया? दोबारा समझाऊं? दोबारा समझाता हूं। हम इसको करेंगे एलिमिनेशन से, क्योंकि डायरेक्ट देख के हम इसमें नहीं बता सकते हैं कि कौन सा होगा नहीं होगा। इसमें हम देखेंगे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। जब हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, इसमें एंथैल्पी देनी पड़ती है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। दिस इज हमारा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन होगा। एनर्जी हमको इसके अंदर देनी पड़ेगी। हमको इसमें एक्सोथर्मिक निकालना है, हमको इसमें एक्सोथर्मिक निकालना है। आर्गन एक स्टेबल है, तो वो क्यों हमारा एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? क्यों लेना चाहेगा? ठीक है, बचता है हमारा बी ऑप्शन, जो कि एंडोथर्मिक नहीं है, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, जल्दी से अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द आयोनिक रेडियाई ऑफ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा ही है लगभग। द आयोनिक रेडियाई ऑफ O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Mg पॉजिटिव। अब मैं इसके अंदर ऑप्शंस नहीं लिखूंगा, सॉरी, मैं इसमें ऑप्शन बिल्कुल नहीं लिखने वाला हूं। बहुत आसान क्वेश्चन है। आयोनिक रेडियाई मैंने आपको बता रखा है, जो हमारे नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव एनायंस होते हैं, उनका बड़ा होता है। पॉजिटिव कैटायंस होते हैं, उनका छोटा होता है। एंड जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा छोटा होगा अगर कैटायन, तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा बड़ा होगा अगर एनायन है। तो सबसे बड़ा होगा O2 नेगेटिव का, उससे छोटा F नेगेटिव का, उससे छोटा Na पॉजिटिव का, सबसे छोटा Mg पॉजिटिव 2 का। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नोट डाउन करेंगे इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 6। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन जनरल द प्रॉपर्टी दैट शोन एन अपोजिट ट्रेंड, इन जनरल द प्रॉपर्टी, इन जनरल द प्रॉपर्टी दैट शो एन अपोजिट ट्रेंड, ठीक है, इन कंपेरिजन टू अदर प्रॉपर्टीज, इन कंपेरिजन टू अदर वन। ठीक है, तो चार इसमें हमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो आयोनेशन एंथैल्पी पहला है हमारा, सेकंड है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, थर्ड है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फोर्थ है एटॉमिक रेडियस। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें बताना कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो एकदम अलग ट्रेंड शो करती है। आयोनेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप देखते हैं हम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी, ईजीवी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी, एटॉमिक डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा एटॉमिक रेडियस। बहुत इजी क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 अपन देखते हैं, the correct order of electron affinity, the correct order of electron affinity हमें बताना है। चार इसमें हमारे ऑप्शन हम देखते हैं, OFCl, OFCl, FOCl, FOCl, FClO, FClO, ClFO, ClFO। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी करेक्ट ऑर्डर हमें बताना है। तो क्या हो सकता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का करेक्ट ऑर्डर? सबसे पहले हम फ्लोरीन और क्लोरीन में देखते हैं, फिर ऑक्सीजन हम उसको बाद में देखते हैं, ठीक ना, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा 16 ग्रुप से बिलोंग करता है। देखो ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करेंगे, ठीक ना, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऐसे इंक्रीज करती है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी। तो फ्लोरीन हमारा ऑक्सीजन की पहले आएगा, नो डाउट। फ्लोरीन हमारा ऑक्सीजन की पहले आएगा, नो डाउट, ठीक ना। तो इसमें भी ऑक्सीजन की पहले है, इसमें भी है, तो बी सी डी में से एक हमारा होगा। अब क्लोरीन और फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी ज्यादा होती है? तो क्लोरीन और फ्लोरीन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो क्लोरीन की ज्यादा होती है। ये एक हमारा एक एक्सेप्शन होता है, ठीक ना। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि जो हमारा फ्लोरीन होता है उस पे एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, उस पे एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, इसलिए वो एक और इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं रख सकता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है हमारा जी मेंस का। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ
क्वेश्चन नंबर 8, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ कार्बन, सीशियम, एल्यूमिनियम एंड सल्फर, इन दोनों का करेक्ट ऑर्डर हमें बताना है, ठीक ना। तो हम 4 ऑप्शन हमको दे रखे हैं, A B C, 4 ऑप्शन हम पे हैं, कार्बन, सल्फर, एल्यूमिनियम, सीशियम, कार्बन, सल्फर, एल्यूमिनियम, सीशियम, सल्फर, कार्बन, सीशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, कार्बन, एल्यूमिनियम, सीशियम, लास्ट वन इज कार्बन, सल्फर, सीशियम, एल्यूमिनियम। तो इसमें क्या होगा, तो देखो हमको पता है कि जो सीशियम होता है वो पहले ग्रुप से बिलोंग करता है, एकदम लास्ट में आता है, पीरियोडिक डाउन में आता है, सीशियम का सबसे ज्यादा हमारा एटॉमिक रेडियस होगा, पता है। तो ये दोनों तो पहले एलिमेंट हमारे हो जाते हैं। अब ए या डी, सी में से हमारा एक आंसर होगा। इसके बाद हमें कंपेयर करना सल्फर में और कार्बन में। सल्फर और कार्बन में किसका एटॉमिक रेडियाई ज्यादा होगा, ये हमको इसके अंदर देखना है। फर्स्ट पीरियड में कार्बन हमारा सेकंड पीरियड में आता है, सल्फर हमारा थर्ड पीरियड में आता है, ठीक है। तो इन दोनों में जो हमारा एटॉमिक रेडियाई होगा वो कार्बन का ज्यादा होगा, सॉरी कार्बन का कम होगा, सल्फर का ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसका हमारा ए आंसर हो जाएगा। सिंपल है, कार्बन सल्फर डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं इस तरीके से, अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, तो कार्बन का छोटा होगा, सल्फर का बड़ा होगा, एल्यूमिनियम और सीशियम, ठीक है। सेकंड पीरियड का साइज छोटा होता है और नीचे वाले मतलब जनरल ट्रेंड ये है, तो कार्बन सल्फर एल्यूमिनियम सीशियम, ए इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर, आपको पूरा समझ में आ गया। तो ये हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, 8 क्वेश्चन सॉल्व करे हमने, एंड दीज आर द गुड क्वेश्चंस ऑफ एज वी आर टॉकिंग अबाउट जेईई मेन एंड जेईई एडवांस। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस और खुद से सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर के कोई मॉड्यूल हो उसको सॉल्व करना है, कोई रेफरेंस बुक हो उसको सॉल्व करना है, तभी आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो पाएगी सब्जेक्ट की। तो गाइस फिर से मिलेंगे, अब एक नया चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है हाइड्रोजन। तो अब सीधे हम हाइड्रोजन वाले लेक्चर में मिलते हैं। स्टेप अप जेईई को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।